महाराज जी, व्यापार करने की नीतियां क्या होना चाहिए? व्यापार की नीति का ऋषभ देव ने विनिमय से किया था। विनिमय का अर्थ होता है कि जिसके यहाँ जो वस्तु नहीं है उस वस्तु को लेकर वहाँ उपलब्ध करा देना और उसके बीच में जो आवश्यकता अनुसार उसके प्रॉफिट से अपनी आजीविका चलाना। ऋषभ देव का तो मुद्रा विनिमय नहीं, मुद्रा विनिमय का जो रूप चला बाद में धीरे धीरे वस्तुओं की उपज ज्यादा होने लगी, लोग संग्रह करने लगे। पहले खेत से उतना ही अनाज लेते थे जितना खाने के काम आता था, शेष अनाज नहीं काटते थे। ऋषभ देव के समय गन्ने अपने आप में होते थे और वो रस छोड़ते थे बिना उसके निचोड़े। जैसे आप हाथ थोड़ा सा यूं करोगे वो एक दरार आएगी, रस निकालते थे जितना आवश्यक है, बाकी वह खेत में ही पड़ा रह जाता था। और ये कई वर्षों तक चला। धीरे धीरे लोगों ने संग्रह करना शुरू किया, लोभ बढ़ता गया। जिस स्थान पर उस चीज की कमी थी उस कमी की पूर्ति के लिए लोगों ने उससे अधिक लेना शुरू किया। धीरे धीरे फिर लोगों ने कहा नहीं, हमें मुद्रा चाहिए, हम अपनी वस्तु जब ही देंगे जब तुम मुद्रा दो। फिर मुद्रा आ गई। मुद्रा मैंने एक बहुत अच्छा एक बात बताई थी व्यापार के संबंध में। व्यापार एक इतना परोपकारी चीज है, यदि व्यक्ति बेईमानी न करे तो व्यापारी जैसा उपकारी कोई दूसरा हो नहीं सकता। खेती के बाद व्यवसाय, सपोज कीजिए 10 लोगों को कपड़ा चाहिए है, 10-10 मीटर कपड़ा चाहिए। अब 10 लोग कपड़ा मिलता है सूरत में, तो 10 परिवार के व्यक्ति कपड़ा लेने सूरत जाएंगे। 10-10 मीटर कपड़ा चाहिए, 1000 मीटर का रुपए का कपड़ा है, 10,000 रुपए का। और जब 10 लोग परिवार जाएंगे तो किराया कितना होगा? 10 का 1000 रुपये तो मान लें, 1000 रुपये किराया ज्यादा होगा सूरत का। 1000 रुपया तो 10 लोगों का 10,000 रुपया किराया होगा। फिर 3 दिन जाने, एक दिन जाने का, एक वहां एक आने का, 3 दिन होंगे। उन 10 लोगों के 3 दिन की कमाई का कितना नुकसान हुआ? यदि रास्ते में किसी ने लूट लिया तो कितना नुकसान हुआ? हो गया तो 10 लोग की मौत हो जाएगी, 10 घर अनाथ हो जाएंगे। अब इनमें से देखो अभी तक की स्थिति है ये। अब व्यापार ला रहा हूं। व्यापार में एक व्यक्ति का किया जो होशियार था, बुद्धिमान था। 10 लोगों ने कहा भाई तुम एक व्यक्ति जाओ का 10-10 मीटर 100 मीटर कपड़ा लाओ। अब किराया कितना लगा? अब वहां का 10,000 का था और किराया लगा तो कितना हो गया? बढ़ करके 11,000। रिक्श कितनी? लगभग 1 मीटर कपड़ा 2,000 का पड़ेगा। और व्यापारी ने को तैयार किया, तुम जाओ। तो एक व्यक्ति का किराया 1,000 रुपया लगा, तो 10 लोगों के ऊपर किराया कितना आएगा? 100 रुपया। 900 रुपया किराए के बचे। 3 दिन नुकसान किसका? वो 9 लोगों का। 3 दिन जो कमाते, 3 दिन जो यहाँ कमाते वो नहीं कमा पाए थे, और अब एक गया तो 9 लोग 3 दिन तक यहाँ कमाई करेंगे, व्यापार कमेंगे। तो एक दिन की कमाई कितनी मान लें? 1000 रुपया मान लें। तो ये 1000 रुपया एक व्यक्ति गया, 9 लोग यहाँ कमाते तो 9,000 तो ये बच गए। और रिस्क कितनी है? यदि मान लो एक्सीडेंट होगा तो 10 मरते, अब कितने मरेंगे? एक मरेगा। 9 लोगों का जीवन बच गया। और वो वहां से लेकर के आया
तो 1000 का कपड़ा था, उसने 1100 रुपया में दिया, 100 रुपया कमाया। और अलग अलग जाते तो वो कपड़ा 2000 का पड़ता, और यदि एक्सीडेंट होता तो 10 ऊपर चले जाते, वो अनमोल है। अब एक ने आकर 1100 रुपये का दिया, 2000 का पड़ा था, यदि सब व्यक्ति जाते लेने तो उस 900 रुपये की बचत कर दी। किसकी बचा दिए? ग्राहक के। और उसने कितना कमा लिया? 100 रुपया। और सबके ऊपर जो कमा, उसको 100 रुपये बच गए। उपभोक्ता से पूछा मेरे 900 बच गए, तो ये कहाँ? जो देखो वही बचत करा। देखा मैंने 1000 का कपड़ा 1100 में दिया, और वो कह रहा कि मैंने 900 रुपये बचा लिए। सूरत लेने जाता तो मेरे 900 रुपये खर्च होते। अब कितना उपकार देखो व्यापार। ये थी ऋषभदेव। ऋषभदेव किसी चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, समझ लेना बहुत फायदे की चीज है। क्या लेना देना था उनको व्यापार से? उन्होंने कहा नहीं, एक व्यापारी यदि सही दिमाग लगाए तो 9 की जिंदगी बचा रहा है, और 9 लोगों के 9 हजार रुपये बचा रहा है। 9 9 81, 9 लोगों के 81,000 रुपये बचाए। 9 लोगों को 3 दिन का घर छोड़ के जाते और वे 10 लोग घर में जाते, और उधर कोई डांका पड़ जाता तो उन 10 लोगों को डांके से बचाया। वो घर में रहे, जीवन दान दिया, और उसको भी प्रॉफिट मिल गया, क्योंकि वो भी आ रहा था, उसको भी जाना था, उसके भी 2000 कम मिलते। तो वो कहता मुझे तो 1000 लगने थे, मुझे तो 1100 फोकट मिल गया, जाना आना तो था ही। ये था विनिमय की नीति, ऋषभदेव की नीति। ये ठगा ठगी की नीतियां नहीं थी, ये बेईमानी की नीति नहीं थी। तो ऐसा व्यापार करने से कोई पाप नहीं होता। ये है व्यापार। अपने व्यापार का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, एक निश्चित दाम रखना चाहिए। हमारा ये है, बच्चा आए तो बूढ़ा आए तो हमारा फिक्स है, इतने का आया है, इतनी हमारी प्रॉफिट है। सारे व्यापारियों को एक फैसला कर लेना चाहिए। कितना पाप कमाते हो देखो, 1000 रुपये की चीज 500 की चीज देना है तुम्हें, और शुरू हुए तुम 1000 से, और ग्राहक भी हमें 500 में लेना है, वो शुरू हुआ 100 रुपया से। ये कहता है साहब 100 रुपया, वो कहता है साहब देखो 1000 रुपये से, देखो बाजार में यही है, आजकल महंगाई का जमाना है, लाना देना। वो कहता साहब 100 रुपये में देना है। मैं कहता भाई देख, अब तुम भी क्या कहेगा, 900 में नक्की कर। तो सेठ जी आप भी क्या कहोगे, 200 में नक्की करो ना। अब वो 900 से चल रहा है 800, 700। अब देखो, अब बिल्कुल घाटा सहन कर रहा हूं, बिल्कुल घाटा सहन कर रहा हूं, इसमें कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन तुम मेरे लगे ग्राहक हो, इसलिए कोई बात नहीं, 600 में नक्की करो। तो ग्राहक भी क्या कहता है, सेठ जी मेरे पास तो बिल्कुल पैसा नहीं था, बच्चों को थोड़ा खाने पीने के लिए पैसा ले जाता, चलो वो नहीं ले जाऊंगा, आप भी 400 में नक्की करो। अभी कितनी देर चलता रहा? 10 मिनट, 15 मिनट, आध घंटे चलता रहा। अब दोनों मायाचारी में हैं, दोनों बगला हैं, दोनों जान रहे कि हमें 500 पे नक्की कर देना, 500 तक इसको छोड़ना नहीं है। सेठ भी जान रहा है कि 500 तक छोड़ूंगा नहीं, और ग्राहक भी जानता है 500 तक तुम्हें। लेकिन जो आध घंटे आपने बहस की, उस समय आपने त्रियंच गति का बंद किया। यदि उस समय आयु का बंद हो जाए तो मर करके आप बगला बनेंगे। बगले नाम कर्म का बंद होता है। ऋषभदेव इसके खिलाफ थे। उसने कहा कि एक बार फिक्स करो, मैं 500 में दूंगा, इससे आगे। ग्राहक एक बार बोले मैं 500 में लूंगा, इससे ना आगे है ना पछाड़ी है। यदि ये दुनिया में फिक्स हो जाए तो बहुत बड़ा कार्य हो जाए। ये व्यापार था और ऐसा होना चाहिए। हमने आगम के अनुसार व्यापार बना दिया। क्या करना है वो मुझे पता नहीं है, पता है तो बताऊंगा नहीं। अलका जैन।